तो आज बात एक बार फिर बिहार में चुनावों को लेकर। देखिए, अब तक तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, इंतजार इसी बात का हो रहा है, लेकिन सियासत फुल ऑन यहां पर देखने को मिल रही है। पीएम मोदी कल एक बार फिर बिहार दौरे पर पहुंचे। पूर्णिया में उन्होंने हुंकार भरी और घुसपैठ की समस्या पर कांग्रेस और आरजेडी को दो टूक कहा। पीएम मोदी ने पूर्णिया के जरिए न केवल चुनावी शंखनाद किया, बल्कि स्पष्ट शब्दों में संकेत भी दे दिया कि आगामी चुनाव में सीमांचल में घुसपैठ एक अहम मुद्दा होगा। ऐसे में सवाल ये कि बिहार में मुद्दे से क्यों रणछोड़, राहुल क्यों बता रहे वोट चोर। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात होगी कि रोजगार मांगने पर मिलती लाठी, अब चुनाव में घुसपैठियां ही बाकी। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। साथ ही ग्राउंड जीरो से भी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आगे परिचय कराती हूं, लेकिन सबसे पहले क्या कुछ कहा कल पीएम मोदी ने और फिर विपक्ष की तरफ से किस तरह के रिएक्शंस आए, पहले वो देखिए। केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से के डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं। यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे। देखिए, घुसपैठिए करके चुनाव जीतना चाहते हैं। बिहार का चुनाव है तो इनको घुसपैठिए याद आ रहे हैं। कई बार ये सवाल उठा है कि आखिर घुसपैठिए आ कैसे गए। कोई दिल्ली पहुंच जाता है, कोई कलकत्ता पहुंच जाता है, कोई पटना पहुंच जाता है, बिहार पहुंच जाता है, तो आखिर कैसे पहुंचते हैं। तो गृह मंत्री मूक दर्शक बनी हुई है। गृह मंत्रालय कोई उस पर एक्शन नहीं लेता, कोई काम नहीं करता। तो इस तरह की बातें करके सिर्फ ये वोटों के ध्रुवीकरण का काम करते हैं। और अब बांग्लादेश से कौन आएगा घुसपैठिया, उसका पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान से ज़्यादा है। अब तो उल्टी गंगा बहेगी।